अपने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के मुख से सुनी। क्षमा करिएगा, आजकल जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता वो भी प्रकांड विद्वान बन के घूम रहा है? जिसको कथा का क भी समझ में नहीं आया वो भी सब जो पूछिए, जहां से पूछिए, सब बताएंगे। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुदेव भगवान से पहली बार वराह क्षेत्र में इस कथा को सुना और मैं सत्य कहता हूं, गुरु जी सुनाए तो, लेकिन हमरे समझ में कुछ आया हो नहीं, समझ ही नहीं कछु, अरे कुछ भी समझ में नहीं आया हमको। गुरु जी सुना गए पूरी राम कथा। तुलसीदास जी कहते हमको समझ में आया नहीं कुछ भी। क्यों? मैं बालपने में था, मैं छोटा था उस समय, अचेतन अवस्था में था, तब अति रहे अचेत। अब समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये कथा श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। आपसे बताऊं, पहले ये लिखने की परंपरा नहीं थी। आप स्मरण करिए, आज से 20-25 साल पहले एक व्यक्ति को कम से कम 50 मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर याद रहते थे। कम से कम 50 नंबर याद रहते थे। जब से मोबाइल याद आ गया, अरे कई तो ऐसे दिव्य विभूति हैं उनको अपने नंबर याद नहीं है। क्यों? हर 5 महीना में नंबर चेंज। नंबर चेंज कौन करता है मालूम है? खटपटिया आदमी। आपके मित्र जितने आपके पुराने हैं, जितने वर्षों से आपके मित्र हैं, वो आपकी प्रामाणिकता को बताता था। वर्तमान समय में आपका मोबाइल नंबर जितना पुराना है वो आपकी प्रामाणिकता को बताता है। जितना खटपटिया आदमी है, उनकरा से पैसा, उनकरा से पैसा, उनकरा से पैसा, 10 जगह से पैसा लेके 5 महीना में नंबर चेंज। अब खोजत रहा। पहले स्मरण में रखते थे, जब से मोबाइल में सेट करने की व्यवस्था आ गई, यहां से डिलीट होता गया और मोबाइल में सेव होता गया। पहले की परंपरा में सद्गुरु अपना पूरा का पूरा ज्ञान अपने शिष्य को स्मरण करा देता था। और ये गुरु शिष्य परंपरा से कथा चलती आ रही है। गुरु जी ने अपने शिष्य को सुनाया, वो अपने शिष्य को सुनाए, वो अपने शिष्य को सुनाए। ऐसे गुरु चेला से चलते 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 कथा प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज तक पहुंची। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं। वो भी गोस्वामी जी को सुनाए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मेरे समझ में कुछ आया नहीं। हमसे पहले वाले कैसे समझ गए? क्योंकि उस निधि कहने वाले गुरु जी भी ज्ञानी होते थे, सुनने वाले श्रोता भी ज्ञानी होते थे, चेला भी। और ऊपर से कथा राम के गूढ़, वो दोनों ज्ञानी होते थे। राम जी का चरित्र गूढ़ चरित्र है। लेकिन मैं अपने बारे में क्या कहूं कि मैं समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। पहले के जमाने में गुरु जी सुनाए तो चेला को इसलिए समझ में आ गया, लेकिन गोस्वामी जी कहते मैं कैसे समझूं, किम समझाऊं मैं जड़ बुद्धि का था। कलिकाल के विकार से मेरी मति जकड़ी हुई थी, मैं मूढ़ था, मैं कैसे समझूं। लेकिन यहाँ गुरु की गुरुता का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते मेरे समझ में तो कुछ आया नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, मेरे गुरु जी रुके नहीं, गुरु जी सुनाते रहे।
तनी कैमरा घुमैया हो होने की हो। पूरे पंडाल में 2-3 लोग पढ़ते हैं नित्य। अब बताइए हम क्या सुनाएं आपको। मानस जी को लाल कपड़ा में बांध के और रोज आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। आप समझ रहे मेरी बात को। एक आदमी हर रविवार को अपने हितई जाए अपने रिश्तेदार के घर, वो सूची बनाया था भैया, 55 रिश्तेदारों की सूची बनाई थी उसने। साल में कितना त्योहार होता है? 26, 56 कौन दुनिया में रहना हो। कितने रविवार होते हैं? 52, 47 नहीं होते हैं, 52-53 के आसपास होते हैं। हाँ, हम 2 ठे घलुआ पकड़ लिए, 55। वो 55 रिश्तेदारों की सूची बनाया था। हर रविवार को अपने रिश्तेदार के घर चला जाए, सवेरे चाय पानी पिए, और ऐसा बनाया था कि एक रिश्तेदार के पास जाऊं तो उसका अगला नंबर 1 साल बाद आवे। जाकर चाय पानी पी के कहता था क्या बताएं, आज बैंक बंद है। बैंक में तो बहुत रुपया है बैंक में, लेकिन आज बैंक बंद है। 5000 रुपया यदि आप हमको दे देते ना तो मेरा काम हो जाता। अब वो 5000 लेकर आता था, 1 हफ्ता ठाठ से रहता था, और फिर अगला तो रविवार है, बैंक बंद है, बैंक में बहुत रुपया, 5000 रुपया दे दीजिए। अब 1 साल बाद पहुंचेंगे तब ले कितना याद रही ना याद रही भगवान जाने। एक बार एक रिश्तेदार ने कहा ये बताओ तुम रविवार को ही क्यों आते हो? रविवार को बैंक बंद है, कल तो खुलेगा सोमवार को। हाँ खुलेगा तो कल काम कर लेना। कल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम तो कह रहे थे बैंक में बहुत रुपया है। तो बोला बैंक में रुपया तो है, लेकिन उस बैंक में मेरा अकाउंट नहीं है। बैंक में रुपया तो ही है, लेकिन उस रुपया का हमको आपको क्या लाभ? इस श्री रामचरित मानस बैंक में तो बहुत ही ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान का हमको आपको क्या लाभ? कब तक? जब तक अकाउंट ना खुल जाए इस ब्रांच में, और अकाउंट खुलकर इसको लेन देन का स्वभाव न बने, तब तक इस ज्ञान का हमको लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मानस जी को आरती बाद में दिखाइए, पहले